सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यों, कृपया। सोचिए, आप दिन रात पसीना बहाकर सरकार को टैक्स चुकाते हैं और वो पैसा चंद मिनटों में स्वाहा हो जाए। संसद के मॉनसून सत्र में हमारे और आपके 175 करोड़ रुपए सीधे कचरे के डिब्बे में डाल दिए गए। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि 13 अगस्त 2026 को खत्म हुए संसद सत्र की एकदम कड़वी सच्चाई है। नेता लोग टीवी पर बैठकर आम आदमी के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन अंदर का खेल एकदम अलग है। इस पूरे बवाल के पीछे विपक्ष का अपना एक अलग ही एजेंडा चल रहा था, जिसका जनता से कोई वास्ता नहीं था। विपक्ष को पब्लिक या किसी भी जरूरी डिस्कशन से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना था। उनकी इकलौती जिद थी कि अमित शाह खुद आकर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाब दें। जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकी गईं और उन्हें मोहरा बनाया गया। स्टूडेंट्स के असली मुद्दों पर विपक्ष पूरी तरीके से बेनकाब हो गया, क्योंकि उन्हें समाधान चाहिए ही नहीं था। ये लोग सिर्फ कैमरे के सामने अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, भले ही इसके लिए संसद का पूरा सत्र ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। संसद का ये मॉनसून सत्र पूरे 19 दिन तक चला, लेकिन काम के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। इन 19 दिनों में लोकसभा की कार्रवाई 19 घंटे भी नहीं चल सकी और जनता का पैसा मिट्टी में मिल गया। लोकसभा ने सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट काम किया और 96 घंटे 30 मिनट का कीमती समय नारेबाजी में उड़ा दिया। वहीं दोनों सदनों को मिलाकर कुल 228 घंटे काम होना था, लेकिन 173 घंटे और 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी में बर्बाद हो गए। हर रोज सुबह 12 बजे तक हंगामा होता और फिर कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए या फिर सीधे शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता। जनता टीवी के सामने उम्मीद लगाए बैठी रही और नेता सदन के अंदर एक दूसरे पर छीटाकशी करने में मस्त रहे। अगर हम प्रोडक्टिविटी के आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकतंत्र के इस मंदिर की तस्वीर बेहद शर्मनाक नजर आती है। मॉनसून सत्र 2026 में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी गिरकर सिर्फ 19% रह गई, यानी कि अब तक के सबसे निचले स्तर पे आ गई। मतलब किसी सत्र की ऐसी बर्बादी आज से पहले कभी नहीं हुई। इसके अलावा राज्यसभा का हाल भी कुछ खास नहीं था। वहां भी काम का आंकड़ा 39.17% पर ही आकर अटक गया, यानी कि 40% भी पार नहीं कर पाया। राज्यसभा में 114 घंटे काम होना था, लेकिन कार्रवाई बड़ी मुश्किल से 37 घंटे 20 मिनट तक ही खिंच पाई। वहां भी 76 घंटे 40 मिनट का समय बिना किसी कामकाज के ही हंगामे और ड्रामे की बलि चढ़ गया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार सवालों से भाग रही है और सरकार का कहना था कि विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता है। संसद में जनता की आवाज उठाने के लिए सांसदों को जो मौके मिलते हैं, उनका कैसे मर्डर हुआ ये भी जान लीजिए। राज्यसभा में सांसदों के पास 285 अहम सवाल पूछने का मौका था, लेकिन सिर्फ 16 सवाल ही पूछे गए। शून्यकाल के तहत 380 प्रस्ताव रखे जाने थे, लेकिन नेताओं की लड़ाई के चलते महज 52 प्रस्तावों पर ही बात हो पाई। इतना ही नहीं, 380 विशेष उल्लेख के मौकों में से सिर्फ 93 बार ही सांसद अपनी बात रख पाए। बाकी का पूरा समय चंदा चोरी और FCRA बिल जैसे मुद्दों पर सिर्फ शोर शराबा करने में ही निकाल दिया गया। जनता के मुद्दे की किसी को फिक्र नहीं, बस हर किसी को अपनी पार्टी का एजेंडा सेट करना है। अब जरा इस हंगामे के पीछे बिल पास करने की निंजा टेक्निक को भी आप देख लीजिए, जो आपको हैरान कर देगी। सरकार ने इस शोरगुल के बीच दोनों सदनों से कुल 12 बिल पास भी करवा लिए, जिनमें 11 दोनों जगहों से पास हुए। लेकिन इन बिलों पर जो चर्चा हुई उसका मजाक देखकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तय करने वाले इतने बड़े लोकसभा बिल पर सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट की चर्चा की गई। वहीं केरल का नाम परिवर्तन बिल, इसको लेकर के भी लोकसभा में मात्र 4 मिनट की बहस हुई, जिसके बाद सीधे इसे पास कर दिया गया। राज्यसभा में इन दोनों बिलों पर 2 घंटे 21 मिनट और 2 घंटे 16 मिनट का समय दिया गया, जो कि नाकाफी था। इस पूरे सत्र में अगर किसी एक बिल पर ढंग से बात हुई थी तो वो था पब्लिक एग्जामिनेशन या एंटी चीटिंग बिल। इस अकेले बिल पर लोकसभा में 10 घंटे और 55 मिनट
और राज्यसभा में 6 घंटे और 39 मिनट तक लंबी बहस चली। यानी इस इकलौते बिल पर कुल 17 घंटे 34 मिनट का समय खर्च किया गया और बाकी का समय हवा में उड़ा दिया गया। अन्य विधेयकों को बस कोरम पूरा करने के लिए बिना किसी ठोस डिबेट के ही जल्दबाजी में हरी झंडी दिखा दी गई। एमएसएमई टैक्सेशन और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन जैसे अहम बिल बिना किसी गंभीर विचार विमर्श के ही पास हो गए। ये साफ दिखाता है कि संसदीय प्रक्रिया को सिर्फ एक रस्म अदायगी बना करके छोड़ दिया गया है। संसद में जब कानून बनाने पर बात होनी चाहिए थी, तब वहां कुछ और ही किस्से कहानियां गढ़े जा रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कद्दावर नेता ने हल्द्वानी में मंच के शुद्धिकरण का मुद्दा बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटका दिया। राज्यसभा में जब एमएमडीआर संशोधन बिल पास हुआ तो उसके तुरंत बाद कार्रवाई को ठप कर दिया गया। लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के नाम पर जो हल्ला काटा गया, उसने संसद की मर्यादा को तार तार किया। विपक्ष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आम आदमी का 175 करोड़ रुपया पानी में बह गया। उन्हें बस अपने सियासी रसूख को दिखाना था और ये बात साबित करनी थी कि वो सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। आखिर में जब 13 अगस्त 2026 को वंदे मातरम के गान के साथ लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई तो सबके हाथ खाली थे। छात्रों के जिन मुद्दों को ढाल बनाकर ये पूरा बवाल काटा गया था, उन छात्रों को अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। विपक्ष का असली चेहरा एक्सपोज हो गया और उन्हें पब्लिक के दर्द या उनके भविष्य से रत्ती भर भी मतलब नहीं है, ये बात सामने आ गई। 175 करोड़ रुपए राख हो गए और देश की जनता अब भी वहीं खड़ी है जहां वो सत्र शुरू होने से पहले खड़ी हुई थी। इस मॉनसून सत्र ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि नेताओं के लिए उनका ईगो देश के पैसों से बहुत बड़ा है। अब फैसला आपको करना है कि क्या ऐसे नेताओं को आपके टैक्स का पैसा बर्बाद करने की इजाजत या छूट मिलती रहेगी या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। क्या कुछ कहना है आपका इस विषय पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।